नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गलत काम करने वाला चाहे कोई भी हो वो बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि किसी को जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं और सभी तरह की जांच के लिए सरकार तैयार है। ऑडियो और वीडियो में अलग अलग बातें हैं। सीएम ने कहा कि ऑडियो में काफी विरोधाभास नजर आता है। किसी ऑडियो में जो है कह रहे हैं कि हत्या हुई है और किसी में कह रहे हैं कि आत्महत्या की है। हम किस पर यकीन करें? मामले की जांच के लिए हम फॉरेंसिक साइंस लैब की मदद ले रहे हैं। वो लोग हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं, जिनका जमीर जाग गया है, जिनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है एक ऐसे दल के साथ जुड़े रहने के लिए जो अपराधियों को संरक्षण देता हो, जो बहन बेटियों की अस्मिता के साथ समझौता करता हो। मैं सल्यूट करना चाहती हूं इन सभी लोगों को कि इन्होंने एक चुनौतीपूर्ण काम किया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसमें अजेंद्र अजय बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हैं, उससे पहले इनकी पूर्व विधायक विजया बर्थवाल है, आज एक नाम और जुड़ गया, इनके वरिष्ठ प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। तो अपने ही लोग जब इतनी गंभीर नसीहत दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर भाजपा का नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व अनसुना कर रहा है, तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ तो है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 22वीं बैठक आयोजित की गई है और बैठक में मुख्यमंत्री ने मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए नियंत्रण के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भालू, गुलदार, बाघ और हाथी प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त निगरानी, नियमित पेट्रोलिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम का सक्रिय रखने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील गांवों में सोलर, बायो और हनी बी फेसिंग वॉच टावर और रैपिड रिस्पांस टीम को लगातार सक्रिय रखने पर जोर दिया है। वन्य जीव कॉरिडोरों के संरक्षण और अंडरपास, ओवरपास व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। जिस तरीके से दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों पर मुकदमा दर्ज कराया है, इससे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर होता है और विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत जो है चरितार्थ होती है। उनको जो है तत्काल अपने पद से इस्तीफा देकर के जो है कानून का सामना करना चाहिए था और वो जो बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं उन्हीं को धमकाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और ये सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। राज्य की जनता इसे भली भांति समझ रही है। जितना आप आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे, ये आंदोलन उतना ही और ज्यादा भड़केगा। उधर लालकुआं क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि देर रात बबूर गुमटी स्थित इंडियन ऑयल डिपो के पास में नैनीताल बरेली हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। घटना तराई केंद्रीय वन प्रभाग की हल्द्वानी रेंज की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो है हादसे के समय गोला रेंज की टीम मौके से गुजर रही थी, लेकिन पहले पल्ला झाड़ लिया गया। सूचना मिलने के बावजूद वन विभाग की कार्रवाई में देरी से जो है ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख कमल भंडारी ने वन विभाग पर लापरवाही और उदासीनता के गंभीर आरोप लगाए। लापरवाही क्या, ये वन विभाग की पूरी तरीके से लापरवाही है। एक लेपर्ड की यहाँ पे एक्सीडेंट के माध्यम से मृत्यु हुई है, जो कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से जानवर रहते हैं और आवाजाही रहती है, वन विभाग कोई इस पर कार्रवाई करने को अच्छी तरीके से राजी नहीं है। और आज उनकी लापरवाही की वजह से एक लेपर्ड की यहाँ पे जो वन जीवियों को माध्यम उत्तराखंड में हमारा जंगल समाज है, जो जंगल के आसपास हमारे गांव है, उस गांव के में लेपर्ड काफी दिनों से घूम रहा था, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आज एक्सीडेंट उसका हुआ है, उसमें उसकी मृत्यु हुई है और यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही वन विभाग की दिखाई देती है। कहना चाहूंगा कि जो भी जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है और वन विभाग अपनी कार्रवाई करते हुए उस पर एफआईआर कराए और पुलिस के माध्यम से उस गाड़ी वाले को पकड़ा जाए।
देहरादून से खबर है कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है आज क्लिमिट टाउन देहरादून में फोर्टिफ्लाइंग द हिमालयाज विषय पर जो है आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हिमालय सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राज्यपाल ने बताया कि भले ही मध्य सेक्टर को पहले शांत माना जाता रहा हो, लेकिन मौजूदा हालात में जो है सतर्कता जरूरी है। उन्होंने भारत चीन सीमा के मध्य सेक्टर में सुरक्षा मजबूत करने के लिए सेना, नागरिक प्रशासन और समाज के बीच में बेहतर तालमेल पर जोर दिया। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि आज की चुनौतियां केवल सैन्य नहीं हैं बल्कि हाइब्रिड वारफेयर और सीमा क्षेत्रों पर लगातार दबाव जैसी समस्याएं भी शामिल हैं, जिनसे निपटने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए वन विभाग अब स्कूली छात्रों के बीच में जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। इस अभियान में शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा और प्रदेश के वन प्रमुख आर.के. मिश्र के अनुसार जंगली जानवर जंगलों से जो है निकलकर आबादी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें रोकने और सुरक्षित रखने के लिए समन्वित कार्य योजना बनाई जा रही है। स्कूली छात्रों को बचाव के उपाय बताए जाएंगे ताकि वे यह जानकारी अपने परिवार और समाज तक भी पहुंचा सकें। बढ़ते खतरे पर चिंता सभी की जो है साफ तौर पर जायज है। यहां पर सभी विभागों के साथ में कार्य योजना बनाने के लिए यहां पर बात कही गई है। समन्वय जो है तरीके से जो है इस पर सभी के साथ मिलकर जो है इसको एक रूपरेखा और एक कार्य योजना के साथ में एक सही सीमित दायरे के अनुसार जो है अगर देखा जाए तो कार्य योजना बनाने की यहां पर प्रबल जोर दिया गया है। जैसे कि वन विभाग जागरूकता अभियान चलाएगा और सभी की उसमें जो है समन्वयक तौर पर जो है उसमें अपने विचार और साझा कर होंगे। सभी विभाग साथ में कार्य योजना तैयार करेंगे, इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे कि किस तरीके से इस पर कार्य करना है और इस योजना के माध्यम से कार्य योजना बनाई जाएगी। वन विभाग लगातार जागरूक अभियान भी चलाएगा। कहा ना कि विभिन्न जैसे जिलाधिकारी सबसे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, इसके साथ हमारा वन विभाग है, उसके साथ हमारा पुलिस है, तो उसके साथ ही हमारा वन जैसे नगर निगम भी है एवं विद्यालय शिक्षा है। तो अभी हमने एक डिजाइन कर रहे हैं कि प्रत्येक स्कूल को एक डू एंड डोंट्स को भेजा जाए ताकि बच्चों को ये महसूस हो कि क्या करने से खतरा होता है, क्या करने से आप जंगली जानवर से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अगर बच्चे समझ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली घर में भी बात होगा, तो ये बातें पूरा चारों तरफ से हो जाएगा। तो हमने प्रत्येक जितने हो सकता है जिसको बोलते हैं कि स्टेप्स इसको बचाने के लिए, तो सभी को हमने एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँगा कि अगर हमसे ज्यादा अगर कोई इसके बारे में जानकारी रखते हैं। उत्तर प्रदेश की धामी सरकार की अनुपम पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत में न्याय पंचायतवार व उद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में विकासनगर अंतर्गत चकराता, कालसी, सहसपुर और विकासनगर विकासखंड की न्यास और न्याय पंचायतवार बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते सहसपुर की झाझरा ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुनवीर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और साथ ही इस मौके पर स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व और शिक्षा सहित करीब 23 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जहां स्थानीय जनता ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही अपनी समस्याओं का भी निवारण करवाया। पानी पड़ती है सुबह सुबह, आदमी को इतनी दिक्कतें होती हैं। 10 बजे ऑफिस खुलता है, लोग 7 बजे से लाइन लगाना शुरू कर जाते हैं, बहुत असुविधा होती है लोगों को। यहाँ हम आए तुरंत हमारा काम हो गया।
और यहाँ पे सारी चीजें, राशन कार्ड बन रहा है, किसी को आधार कार्ड अपडेट कराना है, सारी सुविधाएं हो रही हैं, जन्म प्रमाण पत्र निकालना है, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। प्रकार के कैंप आगे भी क्या यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे कैंप हर बार लगता रहना चाहिए, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो, लोग बेचारे भागे ना आए। प्रदेश भाजपा महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए बताया कि उत्तराखंड राज्य से लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण करके देखा जाए तो पाया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने केवल भ्रम की राजनीति ही करी है और कांग्रेस जहां विजय होती है वहां गले में मालाएं पहनाई जाती हैं और जहां हारती है वहां ईवीएम मशीन को दोष देने लग जाती है। परिहार ने बताया कि बीते कुछ माह पहले हुए बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा एसआईआर का विरोध किया गया, जिससे यह साबित होता है कि कांग्रेस घुसपैठियों को बसाना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट समझ आ जाता है और आ जाना भी चाहिए कि जनता उनके साथ नहीं है और साथ ही हर बार की तरह कांग्रेस का हारना भी तय है और यदि कांग्रेस भ्रम की राजनीति से बाज नहीं आती तो उसका प्रतिकार और विरोध भाजपा जरूर करेगी। देखिए, आप उत्तराखंड से लेकर के देश भर की राजनीति को अगर देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस ने एक भ्रम की राजनीति को फैलाने का काम किया है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी एक संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर के अपने सभाओं में, अपने मंचों में ये बोल रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान जो है उसको समाप्त कर देगी। जबकि हम लोग देखते हैं कि जो 25 जून 1975 को इस देश पर आपातकाल लगाया था। शहर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए नगर निगम प्रशासन ने खुले में कूड़ा और पत्तियां जलाने के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि खुले में कूड़ा या पत्तियां जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाती है। और साथ ही उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी करने पर नगर निगम ने कुछ जो है सफाई कर्मियों और दुकानदारों पर भी चालान किए गए। खुले में कूड़ा पत्तियां ये सब जलाने पर जो है पूर्णतः पाबंदी है। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जो है विधि के अनुसार जो है कार्रवाई की जाती है, जिसमें हमारे कई सफाई कर्मियों पे भी चालान किए हैं, दुकानदारों पे भी चालान किए हैं और वेलम गर्ल्स स्कूल पे भी पिछले दिनों 10,000 रुपए की शास्ति आरोपित की गई। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र से एक 22 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर महिला के लापता होने का मामला सामने आया है। यहां सुभाष नगर वार्ड नंबर 5 निवासी युवक सुकुन शेर ने कोतवाली लालकुआं में अपनी बहन की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने युवक की शिकायत पर लापता महिला की गुमशुदगी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते चलें कि यहां लालकुआं के सुभाष नगर वार्ड नंबर 5 निवासी सुकुन शेर ने कोतवाली पुलिस को बताया कि उसकी बहन रवीना पत्नी नूरी निवासी नूरिया पीलीभीत उत्तर प्रदेश बीते 5 माह से ससुराल में विवाद के चलते मायके में रह रही थी और उसकी 1 साल की बेटी भी है जो उसके पति से जो है पास रहती है। उसने बताया कि बीते रविवार की दोपहर करीब 3 बजे वह घर से अचानक कहीं चली गई, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे
011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। रुद्रप्रयाग में 7 जनवरी से 13 जनवरी तक रुद्रनाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रतिदिन सुबह योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और साथ ही इस मौके पर रुद्रप्रयाग के एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने सभी लोगों से अपील की है कि वे इसमें शामिल हों और इस आयोजन का लाभ उठाएं। बता दें कि रुद्रनाथ महोत्सव एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है, जिसमें स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाएगा। रुद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक रुद्रनाथ महोत्सव एवं विकास मेले का आयोजन किया जाएगा और आप सबसे निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, आनंद ले। इसी के साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसी मेले में हर रोज सुबह के समय रुद्रप्रयाग पुलिस एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा योग कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। आप मॉर्निंग टाइम में इसका भी आनंद ले सकते हैं। स्वस्थ रहिए। और उधर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी द्वारा खटीमा में बाढ़ आपदा और जलभराव का प्रमुख कारण रहे नगर के बीच से होकर गुजरने वाले
एंठा और खकरा बरसाती नालों की सफाई का बृहद अभियान बीते कई महीनों से लगातार चलाया गया, क्योंकि बीते कई सालों से साफ नहीं हुए, जिस कारण कई किलोमीटर लंबे नालों की सफाई पॉकलैंड और जेसीबी के माध्यम से लगातार की जा रही है, जिसके चलते खटीमा के वार्ड नंबर 18 में पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने नालों की सफाई अभियान का स्थलीय निरीक्षण किया और पूर्ण सफाई सुनिश्चित करने के पालिका कर्मियों को निर्देश दिए। हमारा जो पहला लक्ष्य था कि खटीमा को बिल्कुल बाढ़ से मुक्ति दिलाने का, उसी अभियान के तहत नगर पालिका का प्रयास लगातार जारी है। बरसातों से पहले भी हमने सफाई अभियान चलाया था और उसके बाद जब बरसात अब रुकाव हो गया है, पानी के जल स्तर कम हो गया, तो हमारे द्वारा हमारी जेसीबी और हमारी पोकलैंड लगातार पिछले 1.5-2 माह से लगातार नालों पे काम कर रही है और ये सफाई का कार्य हम तब तक जारी रखेंगे। सर, मशीन लगातार जून महीने से चली है, बरसात में 1-8 महीना खड़ी रही बरसात को देखते हुए। उसके बाद हमने काफी शहरों में घूम घूम के अपनी स्थिति देखी, शहरों की, गांवों की स्थिति देखी, तो उसके मद्देनजर रखते हुए अध्यक्ष जी महोदय के आदेश अनुसार हमने नाले को कम से कम 3 किलोमीटर दोनों साइड क्लियर कर रखा है सर। और जिससे कि बाढ़ में देखा हमने काफी परिवार जो डूब रहे थे, तो उससे काफी जो है शहर को काफी और आने वाले बरसात में काफी जो है कि शहर को राहत मिलेगी। उम्मीद है कि पानी अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज तक इस नाले की सफाई हमने नहीं देखी। जितने भी चेयरमैन रहे किसी के भी हमने ये नहीं देखा जिसने नाले की सफाई करवाई है। ये आज पहली बार हुआ है कि नालों की इतनी अच्छे से सफाई हुई है। इसका ये कारण है कि हमारे रमेश जी जोशी जी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस वजह से आज पानी नहीं आना चाहिए आपके बारे में। आज तक सफाई नहीं हुई, आज तक सफाई कभी नहीं देखी हमने। इतने चेयरमैन आए, इतना सब कुछ हुआ, किसी ने सफाई नहीं करवाई। उधर राजस्थान से ऋषिकेश शैक्षिक भ्रमण पर आई 30 सीटर स्लीपर बस में 120 छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सवार देखकर परिवहन विभाग ने चेकिंग के दौरान ओवरलोडिंग का मामला पकड़ा। तो बता दें कि आपको कि भद्रकाली के पास में एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने बस को रोककर चालक और परिचालक को फटकार लगाई, क्योंकि बस ऑपरेटर, ड्राइवर और कंडक्टर मिलकर यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा ओवरलोडिंग को रोकने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। वो गाड़ी और उस पर लगभग 120 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 100 के आसपास स्कूली बच्चे थे और 20 उसमें गाड़ी का स्टाफ और टीचर्स थे। तो उस गाड़ी को हम अपने ऑफिस में लेके आए, हमने उस वाहन को कार्यालय में निरुद्ध किया। उसके बाद हमने रोडवेज से संपर्क करा और जो वाहन में छात्र बैठे हुए थे उनके द्वारा अधिकांश ने ये वो अपना कंसेप्ट दिया कि वो ट्रेन के माध्यम से वापस जाना चाह रहे हैं। तो हमने रोडवेज से उस छात्रों को हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक छुड़वाया। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे के चलते स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और इसी विषय पर बात करते हुए देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शीतलहर के चलते सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों के वार्डों में पूर्ण रूप से हीटर की व्यवस्था हो। साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो बिल्कुल भी जो है अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। कि जो अस्पताल है उसमें पर्याप्त मात्रा में कंबल, जो गर्म कपड़े हैं ओढ़ने के, उनकी उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करें। लेबर रूम में, वार्ड में, जहां पर वृद्धों के वार्ड है, जहां बच्चों के वार्ड है, वहां पर्याप्त मात्रा में हीटर की उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करें, ताकि किसी की को भी जो है वो ठंड की वजह से परेशानी ना हो। जानते हैं वृद्ध और बच्चों में तापमान शरीर का बहुत तेजी से गिरता है, तो विशेष रूप से वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित इसमें किया गया था। और पब्लिक से भी हमारे द्वारा अपील की गई है, मीडिया के माध्यम से भी हमने अपील की है, उसमें न्यूज़पेपर में भी हमने प्रकाशित किया था कि किस तरीके से हम शीतलहर से बचाव कर सकें। क्या
रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम के अंतर्गत पड़ने वाले बेलपड़ा ब्रिज के पत्ता पानी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में एक गुलदार का शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी है और सूचना मिलते ही तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के बेलपड़ा ब्रिज की वन विभाग टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी एवं जांच अभियान शुरू किया। जानकारी के मुताबिक पत्तापानी ग्राम सभा के ग्रामीणों ने वन विभाग को बताया था कि बीते कुछ समय से क्षेत्र में गुलदार के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त तेज की। गश्त के दौरान गन्ने के खेत में देर रात करीब 5 वर्षीय मादा गुलदार का शव बरामद किया गया। यहाँ पे रेस्क्यू किया गया मरा हुआ लेपर्ड और बताने से बेलपड़ा रेंज अंतर्गत पत्ता पानी एक गांव है जहां पर कुछ महिलाएं गन्ने के खेत में गन्ना काटने गई थी, तो उनके द्वारा सूचित किया गया कि वहां पर एक गुलदार का शव है। उसके बाद बेलपड़ा रेंज का सारा स्टाफ वहां पर गया और उसको वहां से रेस्क्यू करके उसे लेके आया। अभी उसका पीएम होना है चूना खान में। तो अभी पता चला है कि वो 5 साल लगभग है, एक मादा है और आपसी संघर्ष में ये घटना घटित हुई है। बाकी उसके सारे जो अंग हैं, दांत, नाखून इत्यादि सब सुरक्षित है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।